बीजेपी की बनेगी भैया, हर समय बीजेपी की। हाँ हाँ। अरे यहाँ तो पूरे प्रदेश में बदलाव को बयार बहता। बीजेपी अपना नाम गा रही है, काम वो पास किए थे, अब एक ढिंढोरा पीट रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। माफिया राज खत्म है, कानून व्यवस्था ठीक है, देश की प्रगति हो रही है, प्रदेश की प्रगति हो रही है। कानून जी, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 120 दिन से इको गार्डन में बेरोजगारी को लेकर के, नई वैकेंसी को लेकर के कैंडिडेट्स धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो नमस्कार, मैं आर के निषाद और आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज अंतर्गत 12 विधानसभा में, जहां पर हम फिर निकले हैं लोगों के ओपिनियन पोल लेने के लिए यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर। तो जानते हैं लोगों की राय कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को क्या रुझान होगा और इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी। तो इन सारी बातों से हम आपको जो है अभी मुखातिब कराएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपको मिलाने का काम करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। भैया क्या नाम है आपका? जी, अश्विनी कुमार साहू। क्या लगता है, जैसा कि यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज हो चुका है, ऐसे में क्या लगता है इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या किसकी सरकार बनेगी? ये तो मालूम नहीं है साहब। कुछ अनुमान, कुछ आंकड़ा, जैसे कि आप लोग आए दिन चलते फिरते, आप नवयुवक हैं, चलते फिरते आप जो है लोगों के माहौल सुनते होंगे तो या समाचार देखते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी इस बार? अभी आप बोलिए, अपने विचार रखिए, आप उनको बोलने दीजिए, आप अपने विचार रखिए। अब तो साहब ये तो आंकड़ा अभी नहीं बता सकते हैं। कुछ अनुमान बताइए। अरे वर्तमान में जो सरकार है तो इनके काम से संतुष्ट हैं आप? अब काम तो सब सरकार सब अपना अपना सही करती है, लेकिन फिलहाल इनका कार्यकाल कुछ अलग दिख रहा है। और यहाँ पे तो लोग सब सपा का ही सपोर्ट कर रहे हैं। सपा? जी हाँ। लेकिन सपा सरकार बनेगी। अब किसकी सरकार बनेगी ये तो अभी क्लियर नहीं है। चलिए ठीक है, तुम्हारे साथ बने रहिए खबरों में। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार किसरवानी है। ब्रजेश जी, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अरे बीजेपी की बनेगी भैया, हर समय बीजेपी की। हाँ हाँ, बीजेपी की बनेगी। मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी, कुछ और पार्टियां हैं, सपा है, बसपा, कांग्रेस, इनको लेकर क्या सोचते हैं आप? हमको दुनिया से नहीं मतलब, बीजेपी बनेगी। बीजेपी बनेगी। बहुत किया। अच्छा, कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए, जैसे कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए बीजेपी की जिससे कि आपको लगता हो कि बीजेपी सरकार बनेगी। अरे हर चीज़ मिल रहा है, अब क्या चाहिए? सब लोगों को सब चीज़ मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा है उसको परेशानी है बस। उनकी परेशानी का निदान भी तो होना चाहिए। हाँ, उनकी परेशानी का निदान भी तो होना चाहिए। अब उसकी परेशानी अपना समझे, हमारी लोगों सरकार यूपी में जिसके, वो समझेंगे कि लोग समझेंगे? लोग समझेंगे, क्यों नहीं, सब सरकार समझेंगी, लोग समझेंगे। चलिए ठीक है, ये इधर आ जाया करो, घूम जाया करो, जैसे मतलब ऐसे आ जाओ, कट ना करना, तुम कट ना करना, इधर आओ। भैया क्या नाम है आपका? चाचा राम आधार यादव। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अरे यहाँ तो पूरे प्रदेश में बदलाव को बयार बहता। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? अरे वो सपा का सरकार बने और का आधार पे बने। अरे वो आधार, हाँ कुछ आधार तो बताइए कि कुछ मुद्दे बताइए। अखिलेश के कारनामे सब मुद्दे बने हैं, जैसे कि वो अपने कार्यकाल में बहुत कुछ किए हैं। जैसे कि अरे जैसे कि क्या क्या बताए, सब बीजेपी अपना नाम गा रही है, काम वो पास किए थे, अब एक ढिंढोरा पीट रही है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अरे हाँ, हम जानी थे। अच्छा, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। आप ही कुछ बड़े मुद्दे बताइए बीजेपी की जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी कि पहली बार आज़ाद भारत में अभी तक किसानों को किसी भी सरकार ने कभी सुध नहीं लिया, मतलब किसी भी योजना के संबंध में। ये पहली सरकार आई जब किसानों की किसान सम्मान निधि मिली, 6,000 प्रतिवर्ष जो है किसानों को मिल रहा है। उसके बाद किसानों को हर महीने में कोरोना का इतनी महामारी होने के बावजूद भी जिस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और ये क्या कहते हैं माननीय मोदी जी ने जिस तरीके से मैंने पूरा तन मन धन लगा करके पूरी जनता की सेवा किया और पूरी जनता को प्राण बचाने का काम किया, और उसके साथ साथ पूरी जनता की सेवा किया, जिसमें गल्ला से लेकर के अनाज से लेकर के घर घर पहुंचाने का काम किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। और बड़े बड़े काम हो रहे हैं, धारा 370 हटी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हाँ,
सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में बने 594 किलोमीटर का भी गंगा एक्सप्रेस में माननीय मोदी जी ने उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तमाम सरयू नहर परियोजना का भी बलरामपुर में उद्घाटन किया माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने। मतलब इतनी ज़्यादा योजनाएं अब मैंने विकास की बयार हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो है मैंने विकास का काम हुआ है। विकास का काम हुआ है। जैसा कि आपने अभी बताया कि किसानों के लिए सम्मान निधि और तमाम तरह की योजनाएं प्रदान की, किसान कितना खुश है उनसे? अब किसान खुश हो, बिल्कुल खुश है। किसान नहीं, अभी तक कुछ एक पैसे नहीं मिलता था जिसको, जो किसान कभी ये नहीं जानता था कि मेरा खाता बैंक में है कि नहीं है। आज कम से कम किसान सम्मान निधि के माध्यम से वो अपना बैंक में जा रहा है तो कम से कम उसका खाता मैंने उसको 2000 रुपये, साल में 6000 रुपये मिल रहे हैं, तो कितनी खुशी की बात है। गरीब किसान जिसको तो 1 रुपये नहीं मिलता था, तो किसान तो खुश होना चाहिए। तो किसान धरने पर क्यों बैठे? वो किसान थोड़ी थे यार, क्यों किसान नहीं? आतंकवादी थे, किसान नहीं है। किसान तो अपना खेतों में काम, हम भी तो किसान हैं, हमारे पास 50 बीघे खेत है, हम नहीं खाली हैं वहाँ जाने के लिए, वही किसान है। हम किसान नहीं हैं क्या? वो आतंकवादी थे? बिल्कुल आतंकवादी हैं, वो किसान नहीं थे। वो तथाकथित जो है वो पैसे के ट्रांजैक्शन वाले लोग थे, फंडिंग वाले लोग थे कि फंड दे करके बैठाए थे। केवल मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए लोग वहाँ बैठे थे। और किसान तो हम लोग हैं यार, बैठेंगे तो हम लोग बैठेंगे। अगर किसान ने 3 विधेयक लेके आई थी किसान, अगर उसमें कोई गलती थी तो आप उसको आने देते। ज़मीन पे नहीं आया, किसान बिल कागज़ में ही रह गया, जनता के बीच में नहीं आते। अगर मोदी जी ने गलत उसमें विधेयक लेके आए थे तो जनता के बीच में आता, तो अगर गलत होता तो हम भी विरोध करते उसका। कि आप भी किसान हो, हमसे ज़्यादा बड़े किसान हो क्या? हम भी 50 बीघे काश्तकार हैं। तो कहीं ना कहीं किसान आप लोगों के ही मांगे और आप लोगों के ही हक के लिए तो लड़ाई लड़ रहे थे। वो गलत तरीके से आ रहे थे। वो जो सरकार ने पास किया था वो सही था, उसको ज़मीन पे आने नहीं दी, इसलिए कि अगर ये पास हो जाएगा, सब जनता के बीच में चला जाएगा, तो जो विपक्षी लोग थे उनकी दुकान बंद हो जाती, किसान और आगे बढ़ता, किसानों की आमदनी बढ़ती, किसानों के फायदे बढ़ते। ये सब जान करके डर गए और इसीलिए जाकर के वहाँ बैठ गए। तो इस तरह से आपको लगता है बीजेपी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी, 101% सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ खबरों में बने रहिए। देखिए कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। एक चाची, क्या नाम है आपका? अंजू देवी। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? होगी सरकार। हाँ, होगी सरकार। होगी की सरकार? आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी है। बीजेपी। ये देखिए कुछ नवयुवक बाइक से जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश की। अखिलेश की कंफर्म है? अच्छा, क्या नाम है? रामानुज। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है? अखिलेश सरकार बनने वाली है। वो कैसे? उनका काम बोलता है, काम किए हैं, अच्छा इसलिए उनकी सरकार बन रही है। ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या कर पाए हैं, पहले इनसे पूछे। और आगे आइए। चाचा नहीं, हम कुछ नहीं पूछेंगे। तो आपको लगता है कि इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी? अखिलेश सरकार बनेगी। कुछ ऐसे बड़े मुद्दे बताइए जिससे कि आपको लगता हो कि अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश सरकार में परियोजना माफ हो गया जी, और लड़कियों को कन्याधन योजना मिला। अरे ये तो भाजपा सरकार में भी सुकन्या योजना चल रही है ना? अब चल रही है ना, पहले पूरे ही चलाए थे। एम्बुलेंस चल गया, सरकारी गाड़ियाँ चल गई रोड पे। एम्बुलेंस अब नहीं चल रही है? चल रही है, तो उन्हीं की देन तो है। अच्छा, पहले तो नहीं चल रही थी। और अब क्या? और बड़े मुद्दे बताइए। और बड़े मुद्दे अब जो आएगा देखा जाएगा। तो यानी आपको लगता है कि सपा की सरकार बनेगी? हाँ, सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी इस बार। जनता कितना साथ दे पाएगी उनका? जनता यहाँ का 70% साथ देगी उनका। हाँ, ये देख रहे हैं इस समय हम 12 विधानसभा अंतर्गत जो है प्रयागराज के 12 विधानसभा अंतर्गत मौजूद हैं। तो लोगों के रुझान हम आपको दिखा रहे हैं कि किसकी सरकार बनने वाली इस बार उत्तर प्रदेश में। इधर आइए चाचा, ये चाचा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए चाचा, क्या लगता है आपको इस बार यूपी में किसकी सरकार बनने वाली है? जो सरकार है वही रहेगी। ऐसा क्यों लगता है आपको? शासन अच्छा है, प्रशासन अच्छा है। सपा का शासन अच्छा नहीं था? बीएसपी का, कांग्रेस का? उससे सबसे बेटर है बीजेपी। यानी बीजेपी के अलावा किसी की सरकार रही बने? आसपास बहुमत। कुछ ऐसा बड़ा मुद्दा बताइए जिससे कि आपको लगता है कि बीजेपी बने। माफिया राज खत्म है, कानून व्यवस्था ठीक है, देश की प्रगति हो रही है, प्रदेश की प्रगति हो रही है। कानून व्यवस्था कैसे ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए। दंगे नहीं हो रहे हैं, और किसी गुंडाई नहीं हो रही है, और
अब यही कानून व्यवस्था है और क्या है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहते हैं? ठीक है, मैं हर जगह महिलाओं की सुरक्षा भी है। सही है। सही। आए दिन जो रेप, हत्या, मर्डर, बलात्कार हो रहा है, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, जब तक हमारी स्वतः नैतिकता नहीं ठीक होगी इसको कोई सरकार नहीं रोक सकती। हम जब तक स्वयं, कौन करता है रेप? इसी समाज के लोग तो करते हैं। यानी कि सबसे पहले अपनी नैतिकता सही करनी अपनी है। नैतिकता सही और करनी। सरकार बीजेपी की बनेगी। हाँ बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से। सुन रहे हैं लोगों के रुझान, जैसा कि लगातार हम आपको दिखाते चले आए हैं और आज भी हम दिखा रहे हैं कि लोगों का रुझान क्या है, किसकी सरकार बने। भैया क्या नाम है आपका? दीनानाथ विश्वकर्मा मेरा नाम है। क्या लगता है आपको इस बार यूपी में परिवर्तन होगा या किसकी सरकार बनेगी? देखिए सर, मुझे ये बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ये सत्ता है ठीक है, सुशासन है, लेकिन कुछ मुद्दों पे सरकार पीछे हो रही है। जैसे वो मुद्दे? जी, बेरोज़गारी बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 120 दिन से इको गार्डन में बेरोज़गारी को लेकर के, नई वैकेंसी को लेकर के कैंडिडेट्स धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि सरकार अगर इस तरह से अंधी और बहरी बनी रहेगी तो परिवर्तन हो भी सकता है। हम लोग बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, इस बार सोचना पड़ेगा कि सरकार अगर अच्छा काम नहीं कर रही है तो फिर कुछ सोचना है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इस बात को गौर करें, बच्चों पर ध्यान दें, यही मैं कहना चाहूँगा सर। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। कैमरामैन अनुराग के साथ मैं आर के निषाद, दर्शक न्यूज़ 24।